सबसे ज्यादा ताकतवर अपने गठबंधन में निकलता है साहिल, इस पर सबकी नजर है। और वो क्यों है, हमारे साथ आशुतोष जी भी अब जुड़ गए हैं इस पूरी चर्चा में। लेकिन साहिल, 24 सीटें मुंबई की हैं उन 50 सीटों में से जहां पर महिलाओं की वोटिंग ज्यादा है। ठाणे कोंकण की 15 सीटें जहां पर महिलाओं की वोटिंग ज्यादा है। पश्चिमी महाराष्ट्र में जहां पर एनसीपी पवार वर्सेस पवार की लड़ाई है, 6 सीटें हैं। मराठवाड़ा की 3 है और खानदेश उत्तरी में 1, विदर्भ में 1। सबसे ज्यादा मुंबई और कोंकण ठाणे में महिलाओं ने वोटिंग ज्यादा की है। तो एक गठबंधन के अंदर भी लड़ाई होगी कि भाई हमारी सीटें ज्यादा, हमारी सीटें ज्यादा। नहीं, देखो ऐसा है ना, मुंबई कोंकण और ठाणे इलाका है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि शिवसेना की 50% से ज्यादा सीटें ये इस इलाके से आती है। जब यूनाइटेड शिवसेना थी, अब स्प्लिट हो गया और मुंबई से उद्धव ठाकरे को काफी एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि अगर उनकी साख बचेगी तो मुंबई में अगर वो सीटें निकाल पाएंगे तभी बच पाएंगे। लेकिन दिक्कत की बात यह है ना कि मराठवाड़ा और विदर्भ ये दिक्कत वाले इलाके हैं। वहां पर जो महिला वोटर्स हैं, अगर वो ज्यादा संख्या में नहीं निकले होंगे जिनका उनको एक्सपेक्टेशन था, जितना उनको एक्सपेक्टेशन था, तो कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर हो सकती है। हालांकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो ज्यादा महिला वोटर निकले हैं वो सारे बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं कि किस तरीके से होता है क्योंकि इस बार ओवरऑल वोटिंग बढ़ा है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि महिला वोटर 2019 के मुकाबले 2.5% से ज्यादा वोट किया है। पूरी किश्त कितनी गई थी? 7,000 रुपए की अलग अलग महीनों की हम देख लें तो लड़की बहन योजना टोटल 5 किश्त गई थी, 7,500 की। 7,500 की टोटल। अब इधर से महालक्ष्मी ऑफर कर दिया गया कि हम 3,000 देंगे। लेट हो गया ना, हम 21 देंगे। लेट हो गया उसमें, लेट हो गया ना उसको। देखिए पहले तो वो लोग झगड़ते रहे कि भाई इसको क्या कहना है। पहले बोले कि भाई एक्सचेकर पे अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। भाई रिस्पांस जो है ना आपका यूनाइटेड नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये स्कीम से तो लेट हो गए। और आशुतोष, लगभग उसी टाइम पर वो पूरी बात शुरू हो गई कि जो कांग्रेस सरकारें हैं, जहां पर जैसे हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल लेकर कि देखिए वहां पर जिस तरह के वादे किए उसे वादे को पूरे नहीं कर पा रही, ये चीजें भी तो कहीं ना कहीं असर करती ही है दूसरे प्रदेश की जनता। अंग्रेजी का एक फ्रेज है ना, वन इन हैंड इज बेटर देन 2 इन बुशेस। तो आपके हाथ में एक आ रहा है और आपको 7,500 रुपए मिल चुके हैं, वो ज्यादा बेहतर है। मैंने भविष्य में आपको प्रॉमिस किया उसके आधार। दूसरा, हिमाचल में क्या प्रॉमिस किया किससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि देखिए असली चीज क्या है कि जो अभी साहिल ने कहा कि विदर्भ मराठवाड़ा के इलाके में जहां पे एग्रेरियन क्राइसिस है, जहां डिस्ट्रेस है, वहां की महिलाएं क्या महिला के तौर पर वोट करती हैं या किसान की पत्नी के तौर पर वोट करती है? क्योंकि परिवार तो अफेक्ट होगा अगर एग्रेरियन क्राइसिस है, घर को तकलीफ होगी। तो 1,500 रुपए आपको मिल रहे हैं महीने में, इसका मतलब थोड़ी कि आपके लिए वोट कर दे। ये डिसाइड करना मुश्किल होगा। जो 62 सीटें विदर्भ की हैं और 48 मराठवाड़ा की, वहां पर 46 मराठवाड़ा की, वहां बहुत आश्वस्त कांग्रेस इस बार दिख रही है। आपको वहां पर वो गेन करती हुई दिख रही है और वहां पर सीधी टक्कर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। नहीं, बहुत ज्यादा सीधी टक्कर है विदर्भ में खास करके। लेकिन फिर भी क्या है ना कि जिस तरीके से बीजेपी ने ग्राउंड रिटेन किया, देखिए 4 महीने थे दोनों के पास में लोकसभा इलेक्शन के बाद में, आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो उस पर डिपेंड रहेगा। महाविकास आघाड़ी का कैंपेन लूज हो गया। महायुति को समझ में आ गया कि अगर हम लोग पैसे नहीं बांटेंगे तो नहीं जीतेंगे। सीधे वो उस पर उतर गए, ना सोचा कि भाई ये रेवड़ी है क्या है, कौन क्या बोलेगा, उसको सोचे बिना सीधे वो उसमें उतर गए। उसका फायदा उन्हें हुआ क्योंकि आज की स्थिति में जो महाविकास आघाड़ी की तरफ झुका हुआ इलेक्शन देखना चाहिए था, उसकी जगह पे हम लोग बात करें कि भाई कितनी कांटे की टक्कर होगी, महिला वोटर्स किधर वोट डालेंगे, क्या महायुति दोबारा जीत सकती है, कौन चीफ मिनिस्टर बन सकता है। चूंकि किसानों की बात उन्होंने की थी, सोयाबीन किसानों का मुद्दा क्या हम बिल्कुल सरल समझे? नहीं, बिल्कुल सरल नहीं है, बिल्कुल सरल नहीं है। लेकिन उसका काउंटर आप किस तरीके से लाते हो? आखिरकार ये भी तो है ना कि 7,000 रुपए जिसका एग्रेरियन क्राइसिस चल रहा है, उनके घर में सीधे 7,000 रुपए आ जाए दिवाली के पहले। जैसे 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले अचानक 6,000 रुपए आ गए थे किसान के अकाउंट में। वो थोड़ी सोचेंगे कि भाई चुनाव के पहले दिया है कि बाद में दिया है। उनके अकाउंट में 6,000 आना ये बहुत बड़ी बात है। बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा, 7,000 रुपए किसने दिए? चुनाव में पैसे बांटे जाते हैं, ये तो सबको मालूम है। ये तो अधिकृत पैसे आपके पास आ रहे हैं, 7,000 रुपए जो आप ऑफिशियली खर्च कर सकते हो, वो भी महिलाओं के अकाउंट में। उसका एक अलग असर तो पड़ता ही है। वो पड़ा है कि नहीं पड़ा है? क्योंकि सोयाबीन का मुद्दा लोकसभा में बीजेपी को डुबा दिया था पूरी तरीके से। सोयाबीन और कपास, और मतलब 2014 से 2024 तक अगर सिर्फ 500 रुपए भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं आप उस फसल के, तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं तो फेलियर है। तो इसका मुद्दा लगा तो था, अब उसको काउंटर कर पाए कि नहीं कर पाए, ये बड़ा मुद्दा रहेगा। और देखो मराठवाड़ा और विदर्भ में महिलाओं का वोटिंग बढ़ा तो है, लेकिन मुंबई कोंकण के आंकड़े जिस तरीके से हम देख रहे थे उसके मुकाबले उतना बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? नहीं बढ़ा है, उतना नहीं बढ़ा। वही सबसे बड़ी बात रहेगी। मराठवाड़ा में 3 सीट है, खानदेश में 1, विदर्भ में 1 सीट जहां पर महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है। लेकिन बारामती में भी लगभग 2.5-3% वोटिंग ज्यादा हुई है इस बार। एक बार जल्दी से ऋत्विक भालेकर के पास चलते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश का भी रुख करेंगे। ऋत्विक, आपको क्या अगर आप बूथ पर है तो जरा नजारा दिखाइए, क्योंकि अब तो बस 40 मिनट का इंतजार है, जिसके बाद ये 0-0 के नंबर्स बदलने शुरू हो जाएंगे स्क्रीन पे।
जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं दादर माही विधानसभा क्षेत्र के काउंटिंग सेंटर पर खड़ा हूं और मेरे पीछे का नजारा अगर आप देखेंगी अंजना, तो यहाँ पर पूरी तैयारियां अब हो चुकी है। लगभग अब जो काउंटिंग एजेंट्स हैं सभी पार्टीज के, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कांटे की टक्कर जो कहा जा रहा है महाराष्ट्र में होने वाली है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो इस काउंटिंग सेंटर पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऐसी एक सीट है जिस पर सिर्फ ठाकरे बनाम ठाकरे संघर्ष नहीं बल्कि शिवसेना बनाम शिवसेना संघर्ष भी देखने को मिलेगा। ठाकरे से दूसरी पीढ़ी यानी अमित ठाकरे, राज ठाकरे के बेटे मैदान में पहली बार यहां पर उतरे हैं, जिनके खिलाफ यहां से यूबीटी सेना के महेश सावंत और मौजूदा विधायक सदा सरवणकर जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना से आते हैं। तो बहुत ही यहां पर जो है संघर्ष तीव्र दिखने वाला है, क्योंकि सबकी निगाहें यहां पर टिकी हुई है और यहां पर तय होना है, क्योंकि यही वो विधानसभा क्षेत्र है जहां शिवाजी पार्क मैदान में शिवसेना का भी जन्म हुआ था और उसी शिवसेना के 3 प्रत्याशी आज आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। अंजना, लेकिन यहाँ पर जो तैयारी हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में, इससे तो कई गुना ज्यादा तैयारी की मांग अभिषेक की जा रही है उत्तर प्रदेश में सीसामऊ सीट पर, कि आप जहां पर काउंटिंग करें वहां पर वीडियोग्राफी भी करें। पहले ही हमने देख लिया कि उपचुनाव में इतना हंगामा हुआ कि 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर भारी पड़ गई उसकी कवरेज, और आज की तारीख में फिर एक बार सुबह होते ही ये मांग। बिल्कुल श्वेता, और एक और बात अखिलेश यादव ने कही है कि आप सबको सर्टिफिकेट के साथ ही वापस आना है, जीत के सर्टिफिकेट के साथ वापस आना है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आपको तब तक उस काउंटिंग सेंटर पर रुके रहना है जब तक वो पूरा का पूरा प्रोसेस पूरा ना हो जाए चुनाव का। कई बार ऐसा होता है कि जो माहौल होता है उसके बाद उनके लोग निकलने लगते हैं, लेकिन बहुत ही तरीके से अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को तैनात रहने को कहा है कि आप पूरे वक्त तक वहां पर मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से सीसामऊ का चुनाव हुआ, जिस तरीके से मीरापुर का चुनाव हुआ और जिस तरीके से अगर आप देखें तो और दूसरे जगहों के भी चुनाव हुए, कुनरकी के चुनाव हुए, जहां सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से लोगों ने पथराव देखा, जिस तरीके से पिस्टल लहराता हुआ पुलिस वाले को देखा, और इस पर बहुत सवाल खड़े हुए। अब आप देखें तो समाजवादी पार्टी ने पहले 3 पूरे चुनाव को काउंटरमैंड करने की मांग की, कुनरकी, सीसामऊ और मीरापुर को। उसके बाद 52 जो बूथ है वहां पर रीपोलिंग की डिमांड की। खैर, इसे माना नहीं है चुनाव आयोग ने, लेकिन नजरें जरूर है कि आखिर इन सीटों पर हुआ क्या है। और मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि कुनरकी जो सीट है जहां पे 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और वहां 60-62% मतदान हुआ है, ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी मान रही है कि वो इस चुनाव को हार गई। यानी कि आखिर वहां पर किस तरीके का वोटिंग हुई है, इस पर सबकी नजर जरूर बनी रहेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि जो बीजेपी का गढ़ है, जो बीजेपी जीतती आई है, जैसे मझवा की सीट है, फूलपुर की सीट है, इन दोनों सीटों पर वो अच्छा करेगी, जीतेगी। लेकिन नजर करहल पर जरूर बना के रखनी होगी हमें, क्योंकि करहल एक ऐसी सीट है जहां इस बार नजर है। समाजवादी पार्टी के लोग मान रहे हैं कि वो ये सीट जीतेंगे, लेकिन उन्हें भी अंदर आशंका है कि कहीं यहां भी कोई ऐसा खेल बीजेपी ने तो नहीं कर दिया, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि जिस 46,000 वोटों के अंतर से अखिलेश यादव जीते थे, क्या इस बार का ये अंतर हो पाएगा। बहुतों का ये मानना है कि अगर हम 25-30 हजार के आसपास भी जीत जाएं तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी बात होगी।